हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10 का इंग्लिश का लेटर राइटिंग कंप्लेंट लेटर पढ़ाऊंगी। फॉर्मेट: सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ना, फिर डेट, फिर वन लाइन लीव करके रिसीवर्स एड्रेस, फिर वन लाइन लीव करके सब्जेक्ट अंडरलाइन होना चाहिए, फिर एक लाइन लीव करके सर/मैडम। फर्स्ट पैरा होगा I am constrained to express my displeasure and dismay at the poor quality of business, क्योंकि ये कंप्लेंट लेटर है। अगर ये बिजनेस रिलेटेड है तो आप ये लिखोगे लाइन। और फिर अगर ये दूसरा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ऑफिशियल है, तो आप लिखोगे आई एम रेसिडेंट ऑफ डैश डैश और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूरा फ्रेम करोगे। अगर एक किसी आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप लिखोगे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th या फिर जो भी क्लास है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर सेकेंड पैरा आएगा वन लाइन लीव करके, आपको उसमें हाईलाइट करने होंगे सारे नेसेसरी फैक्टर्स, डिटेल्स पॉइंट बाय पॉइंट। फिर वन लाइन लीव करके थर्ड पैरा में जो बिजनेस रिलेटेड होगा उसमें आप लिखोगे द सप्लाई ऑफ सच अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट का जो भी नेम है वो वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ रेप्यूटेड डीलर लाइक यू, as the purchase is within the warranty period. I hope you will replace the defective product, जो प्रोडक्ट था ख़राब था वो, at the earliest and oblige। अगर ये ऑफिशियल बेस्ड है तो आप लिखोगे ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ जो भी लोकेलिटी है वो, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप लिखोगे I/we therefore request you to take front action/make arrangements for the according to the question। फिर वन लाइन लीव करके थैंकिंग यू और फुल नेम, उसमें लाइन लीव नहीं करनी है। टिप्स फॉर कंप्लेंट लेटर राइटिंग: although the motive of the complaint letter is to vent out your grievance and frustration, it is imperative that you use a tone that is polite and simple. Try to be formal and avoid using offensive and डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स। आप उनसे डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकते, आपको एक पोलाइट वे में, सिंपल वे में लेटर लिखना होगा। मेक श्योर दैट यू इंट्रोड योर सेल्फ प्रॉपरली। द पर्पस ऑफ राइटिंग शुड बी लाउड एंड क्लियर। डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक एंड राइट टू द पॉइंट। मेक श्योर you adhere to the format as it carries marks. Underline the subject of the letter with a pencil. Also, underlining the main points is very important, but it is advisable that you do it after finishing your exam. Use a pencil and scale for underlining. Make sure you double check for grammatical accuracy and spellings. They carry marks. Leave an adequate number of lines between paragraphs to make it look clean. The presentation is very important. Read a lot of letters to get an idea of that. एक क्वेश्चन है, यू आर मिस अक्षिता, द डायरेक्टर ऑफ एलन हाउस स्कूल, लखनऊ, यूपी. You had arranged a trip for 60 students to Manali in summer vacation for a week with Mount Travel and Tourism. The arrangements done by the travel agency were for below standard. The accommodation and food facilities were inferior in quality. Write a letter of complaint to the director of the agency to stop duping tourists with false promises. इसका फॉर्मेट है एलन हाउस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वन लाइन लीव करके, आज 19 मार्च है तो 19 मार्च 2021। वन लाइन लीव करके द डायरेक्टर, माउंट ट्रैवल एंड टूरिज्म, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट आप लिखोगे अंडरलाइन करके, यहाँ अंडरलाइन नहीं किया है बट आप अंडरलाइन करोगे। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ फूड एंड अकोमोडेशन। फिर वन लाइन लीव करके सर, आई एम कंस्ट्रेन्ड टू एक्सप्रेस माई डिस्प्लेजर एंड डिसमे एट द इन्फीरियर अरेंजमेंट्स ऑफ फूड एंड अकोमोडेशन बाय योर एजेंसी। नेक्स्ट पैरा होगा, वी हैड बुक्ड अ वीक टूर टू मनाली इन समर वेकेशंस ड्यूरिंग आवर नेगोशिएशंस विद यू. वी वर promised to get stay in good hotels and food at good restaurants, but unfortunately the above promises were not kept. We were put in a launch and forced to eat local food. Consequently, most of the students fall ill. Next para आप लिखोगे, certainly we are cheated by our agency. This is not expected from a reputed agency like you.
I request you to stop dumping people with false promises, as this not only tarnishes your courage but also disappoint the people who expect good traveling experience. ये आपका लास्ट पैरा था. फिर वन लाइन लीव करके आप लिखोगे योर्स फेथफुली अक्षिता, आपका नाम. फुल नेम दिया हो तो फुल नेम, नहीं तो फर्स्ट नेम दिया हो तो सिर्फ फर्स्ट नेम. अगर आपको मेरी ये वीडियो लेटर ऑफ कंप्लेंट भी पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.